Hello everyone, welcome back to Mathscan. Today we are going to discuss about essential ICSE mathematics for class 8 chapter operation and Venn diagram. Exercise 2, question number first. Now let's get started. Question number first is if set A is this and set B is this, यानी set A के एलिमेंट ये हैं, set B के एलिमेंट ये हैं, then find A union B, A intersection B, A minus B and B minus A and verify the following. तो इसमें कुछ और स्टेटमेंट हैं जो हमें इन सबको सॉल्व करने के बाद, इनकी वैल्यू फाइंड करने के बाद उन्हें वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले हम इन सेट्स की हेल्प से इन ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे कि ये ऑपरेशंस होते क्या हैं. इनको मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुकी हूँ, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर आपको देंगे. जैसे ये क्या सिंबल होता है, इस सिंबल को कहते हैं यूनियन, यानी दो सेट्स का यूनियन होना है. यहाँ पर यूनियन, इस सेट को क्या कहते हैं हम, यूनियन. इसका यूनियन कहते हैं इस सिंबल को, यानी दो सेट का यहाँ पर सिंबल होना है ए और बी. तो जिनका यूनियन होता है, यूनियन का मतलब होता है कि कोई से दो सेट हैं जिनका हमें यूनियन बनाना है. ए सेट और बी सेट दो हैं, इनका यूनियन बनाना है. तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स दोनों को एक जगह करके लिख देना है. तो जो नया सेट बनेगा वो ए यूनियन बी का सेट आएगा. ठीक है. यूनियन का मीन्स होता है जैसे जस्ट लाइक अ बाउल में जैसे हम सारी चीजें कलेक्ट करते हैं, सिमिलरली यूनियन में भी हम सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं. अब आ जाता है ये वाला सिंबल. ये जो सिंबल है इसका मीन्स होता है, इसको कहते हैं हम इस सिंबल को इंटरसेक्शन. और इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कि जैसे कोई दो सेट हैं तो हमें उनका इंटरसेक्शन निकालना है. मीन्स उन दोनों में जो भी कॉमन, जब हम बाउल को उल्टा कर देंगे तो कुछ निकलता है, इसमें भी क्या निकलेगा, कॉमन एलिमेंट्स निकल के आएंगे. जो इन दोनों में से कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स निकल के एक नया सेट बनाएंगे. वो जो सेट होगा वो क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन. ठीक है, उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन. सिमिलरली ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में है बी में नहीं है. जैसे दो सेट, अब हम इसको जैसे जैसे सॉल्व करेंगे इसको हम समझते भी जाएंगे साथ ही साथ. पार्ट इज ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का हमें एक सेट बनाना है. तो कैसे बनेगा वो, कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी मैंने बताया यूनियन का मीन्स होता है ए में जितने भी एलिमेंट्स और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक जगह कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना, एक सेट बनाना ही यूनियन होता है. यानी पहले सेट ए के सारे एलिमेंट हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे एंड उसके बाद बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे. बी में 5 है तो 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं क्योंकि सेट ए में भी था, तो उसको हम नहीं लिखेंगे दोबारा. 6 इसमें नहीं है तो हम 6 लिख देंगे. 7 भी नहीं है, 7 लिख दिया. 8 भी नहीं है इसमें, तो जो हमारा ऑलरेडी पहले से हमने लिख दिया है, जो ए में बी में दोनों में कॉमन था उसको एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं किसी भी एलिमेंट को. तो ये यूनियन हो गया, ए यूनियन बी का एक सेट निकल के आया. अब सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए का और बी का इंटरसेक्शन निकालना है. इंटरसेक्शन जैसे कि मैंने बताया कि जो दो सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, उन दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन एलिमेंट बनेगा. यानी कि ए और बी में दोनों में कॉमन कौन है, 5 है. यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो यही ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो गया. अगर और कोई भी होता तो कॉमा लगाकर हम उस एलिमेंट को भी राइट डाउन कर देते. तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ गया, 5. अब आ जाता है ए, थर्ड वन इज ए माइनस बी. मीन्स जो एलिमेंट ए में है, जैसे ए के एलिमेंट हैं 3, 4, 5, माइनस करने हैं, उसमें से एलिमिनेट कर देना है बी के एलिमेंट जो बी में है. यानी कि अगर ए में कोई ऐसे एलिमेंट है जो बी में आ रहा हो तो वो कट कर देना है हमें. ऐसे एलिमेंट जो ए में हो, सिर्फ ए में, बी में ना हो,
वो हमें राइट डाउन करने होते हैं। तो वो जो नया सेट बनेगा सिर्फ 3 और 4, 3 एंड 4 ये न्यू एलिमेंट, यानी बी के एलिमेंट यहाँ पर हम राइट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ वही एलिमेंट राइट डाउन करेंगे जो ए में है। और जो बी में भी आ रहा है ए का एलिमेंट, तो उसको हम कट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे उसमें से, जो ए में हो बी में ना हो। ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, ठीक है। माइनस से बी माइनस ए, यानी बी में हो ए में ना हो। बी में क्या एलिमेंट्स है? 5 6 7 8, और ए में क्या है? 3 4 5, ये इसके एलिमेंट है। अगर कोई इसमें ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, वो कट हो जाएगा। तो इसमें देखिए 5 है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कट कर दिया, तो सिर्फ ए के एलिमेंट, जो बी के एलिमेंट बचे जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो जो एलिमेंट है वही इस के का आंसर होगा। जो नया सेट बनेगा उसके एलिमेंट होंगे 6 7 8। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हमें कुछ ऑपरेशंस को वेरीफाई करना है इन सबके थ्रू। फर्स्ट पार्ट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि हम ए का बी के साथ यूनियन करें या बी का ए के साथ यूनियन करें, दोनों का आंसर इक्वल होगा। तो देखिए अगर हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो इसके जो एलिमेंट्स हैं ए के, पहले हम वो लिख देते हैं 3 4 5, फिर बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी लिख देंगे, लेकिन 5 इसमें रिपीट हो रहा है, हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 6 7 8 लिख दिया। ये एलिमेंट आ गए लेफ्ट हैंड साइड के। इसकी राइट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसके एलिमेंट बी का यूनियन ए के साथ निकालेंगे। तो पहले बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख देंगे हम 5 6 7 8। अब ए में ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम इसमें लिख देंगे, लेकिन इससे 5 रिपीट हो रहा है, उसको हम नहीं लिखेंगे। 3 4 5 रिपीट हो रहा है जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो नहीं लिखेंगे। तो अब हम इसमें देखेंगे ये दोनों सेट इक्वल है नहीं। एक तो इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और इनके एलिमेंट्स सेम भी होने चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। देखिए इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और इसके नंबर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है। ये सारे ही एलिमेंट इसके इसमें भी हैं सेम। तो दैट मीन इट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। दैट मीन ये प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट सी ए यूनियन ए का यूनियन ए से ही करेंगे तो ए आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम इसकी लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड यानी इस साइड को, ए का यूनियन सेट ए, यानी ए के जितने भी एलिमेंट है उसका यूनियन ए से ही, तो वो जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? सारे यही आएंगे 3 4 5। और 3 4 5 जो एलिमेंट हैं वो किसके हैं? वो सेट ए के ही तो हैं, सेट ए ही तो है ये। तो ये राइट हैंड साइड हमारी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। दैट मीन ये दोनों इक्वल होते हैं। अब ए यूनियन 5, ए सेट जो है वो है 3 4 5, 5 का मतलब कुछ भी नहीं। अगर इन दोनों का यूनियन करेंगे तो सारे जितने भी ए के एलिमेंट हैं बस वही आएंगे 3 4 5, और जो कि वो क्या होते हैं, इसको हम सेट ए ही तो कहते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। दैट मीन हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो सेट ए ही निकल के आएगा, और सेट ए के एलिमेंट, क्योंकि ये सेट ए के एलिमेंट ही होते हैं। यानी अगर ए का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन हम 5 के सेट से निकालेंगे तो खुद वही सेट आता है। अगर किसी सेट का खुद उसी के सेट से यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा।